गुड मॉर्निंग बच्चों। ओमेगा प्रो क्लास में आप सभी का मैं एम झा आज स्वागत करता हूं। और आज आप लोगों के सामने क्लास 12th का, जो कि मैंने लास्ट वीडियोज में बताया था, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, उसी को समझाते हुए आगे की ओर बढ़ूंगा और आप सभी की जो मिस्ट्री है सॉल्यूशन की, उसको संपूर्णतः मैं सॉल्व कर दूंगा। तो बच्चों, लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने देखा था किसके बारे में? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। तो चलिए आते हैं अब एक बार फिर से हम लोग स्क्रीन पर और देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। बच्चों, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ये जो है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है। क्या है ये? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है आपका, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ध्यान से देखेंगे बच्चों, इसको ध्यान से। ये आपका है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट। बच्चों, मैंने लास्ट क्लासेस में भी कहा था इस अमाउंट का मतलब क्या होता है। अमाउंट का मतलब ये तीन चीजों को रिप्रेजेंट करेगा। वो थ्री चीज क्या क्या होंगे, वो थ्री थिंग्स क्या होंगे, उसके बारे में देखेंगे। यहां भी मैंने अमाउंट लिखा है और यहां भी मैंने अमाउंट लिखा है। ये एक्चुअली होता क्या है, इसके बारे में पहले हम लोग देख लेते हैं। अमाउंट्स का मतलब ये थ्री चीज से होगा। एक हो सकता है कि अमाउंट आपका ये मास हो, दूसरा जो अमाउंट हो सकता है ये आपका वॉल्यूम हो, और तीसरा जो अमाउंट हो सकता है ये आपका नंबर ऑफ मोल्स हो। क्या हो? नंबर ऑफ मोल्स हो। इसकी बात भी कर सकते हैं हम लोग। क्लियर है ना? तो ये अमाउंट जहां कहीं भी लिखा हुआ है, इसका मतलब आपके जहन में जानी चाहिए थ्री चीजें। वो तीन चीजें क्या है? वो तीन चीजें हैं आपके लिए मास, आपके लिए क्या हो सकता है? वो वॉल्यूम हो सकता है, और आपके लिए क्या हो सकता है? नंबर ऑफ मोल्स हो सकता है। तो चलिए यहां देखते हैं क्या लिखा गया है। यहां मैंने बताया है अमाउंट ऑफ, ध्यान से देखेंगे इसको बच्चों। मैंने आपके लिए लिखा है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट। जो सॉल्यूशन है या सॉल्वेंट है, उसमें किसी भी सॉल्यूट का कितना अमाउंट है, अमाउंट मींस उसका कितना मास है, सॉल्यूट का कितना वॉल्यूम है, सॉल्यूट का कितना नंबर ऑफ मोल्स है, उसी को हम लोग फाइंड आउट करेंगे गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में। मतलब सॉल्यूशन का जो मास है, संपूर्ण सॉल्यूशन का मास, उसमें सॉल्यूट का कितना मास है। संपूर्ण सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है, उसमें सॉल्यूट का कितना मास है। संपूर्ण सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है, उसमें सॉल्यूट का कितना वॉल्यूम है। संपूर्ण सॉल्यूशन का जो नंबर ऑफ मोल्स है, उसमें सॉल्यूट का कितना नंबर ऑफ मोल्स है। इसी का कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। या संपूर्ण सॉल्यूट में जो संपूर्ण सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है, उसमें सॉल्यूट का कितना नंबर ऑफ मोल्स है, इसी का अगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। क्लियर है? अब इसके मेथड्स ऑफ, दूसरा जो टॉपिक हमने आपको चर्चा की थी लास्ट वीडियोस में, वो है मेथड्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो बच्चों, मेथड्स का मतलब होता है कि कितनी विधियों से, कितने तरीके से हम लोग, जैसे कोई भी चीज होती है, कोई भी गाना कोई कंपोज करता है, तो उसको देखिएगा दो तीन तरीके से वो उसको गा सकता है। क्लियर है ना? उसी तरह से जो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन रूपी ये गाना है, इसको हम कितने तरीके से गा सकते हैं, आज वही गाना आपको हम बताएंगे। तो उसमें जो पहला गाना है, गाना मीन्स कंसंट्रेशन का जो पहला तरीका है व्यक्त करने का, एक्सप्रेस करने का, वो क्या है? वो है आपका परसेंटेज मास बाय मास। इसी का दूसरा नाम होता है परसेंटेज वेट बाय वेट। क्लियर है? अब ये क्या होता है बच्चों, इसके बारे में यहां देखिए मैंने लिखा है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। केजी में नहीं, किस में लेना है? ग्राम में। मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन। मतलब जो 100 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन होगा, उसमें सॉल्यूट का कितना ग्राम प्रेजेंट होगा, उसी का जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो वो उस सॉल्यूशन का परसेंटेज मास बाय मास कहलाएगा, या परसेंटेज वेट बाय वेट कहलाएगा। क्लियर है? क्या कहलाएगा? परसेंटेज मास बाय मास कहलाएगा, या परसेंटेज वेट बाय वेट कहलाएगा। इसी को बच्चों, इसकी फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी कि ये जो परसेंटेज मास बाय मास है, ये इक्वल टू कितना होता है। इस फॉर्मूला पर हम लोग चर्चा पिछले वीडियो में भी किए थे। ये परसेंटेज मास बाय मास इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 100। क्लियर है?
अब देखना है कि सर ये कैसे आया, इसी की मिस्ट्री को समझेंगे। ये जो मेरा फॉर्मूला है इसकी मिस्ट्री हमारी कैसे आती है, उसी मिस्ट्री को अब हम लोग समझने जा रहे हैं बच्चों। ये प्रॉपर वे में इसको समझने की जरूरत भी है। अब देखिए हमने क्या किया, आपके लिए एक सॉल्यूशन तैयार किया है। ये एक सॉल्यूशन मैंने तैयार किया जिसमें ये जो आप येलो येलो कलर का जो स्पॉट्स दिखाई दे रहा है ये सभी के सभी, इसको मैंने कहा NaCl, और इस NaCl का नाम मैंने लिखा सॉल्यूट, और इसको आइडेंटिफाई कर दिया सॉल्यूट बी से। बी क्यों लिखा बच्चों, बी एक अल्फाबेटिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ। हो सकता है कि सॉल्यूट आपका ग्लूकोज हो सकता है कि सॉल्यूट आपका कैल्शियम क्लोराइड हो सकता है कि सॉल्यूट आपका मैग्नीशियम क्लोराइड हो सकता है कि सॉल्यूट आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड हो। जरूरी नहीं कि सिर्फ NaCl का ही सॉल्यूशन तैयार होगा। क्लियर है ना। अब इस सॉल्यूशन में NaCl मैंने सॉल्यूट के रूप में यूज किया है, और वाटर जो है यहां पर ये जो दिखाई दे रहा है, ये जो व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है आपको, ये सभी वाटर के मॉलिक्यूल्स है जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था। उसको मैंने कहा सॉल्वेंट ए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वाटर ही सॉल्वेंट हो सकता है कि बेंजीन भी सॉल्वेंट हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में बच्चों हम लोग क्या करते हैं, वाटर को ही सॉल्वेंट के रूप में कंसीडर करते हैं। वैसे तो सॉल्वेंट के डिफरेंट स्टेट्स आपको मैंने बताए हैं। क्या क्या बताया है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट मैंने आपको बताया। क्लियर है ना। तो जरूरी नहीं है कि वाटर ही हमेशा सॉल्वेंट के रूप में काम करे। आपने देखा होगा कि मैंने आपको बताया था सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन, बताया था कि नहीं बताया था लास्ट वीडियोस में। तो उसमें देखोगे कॉपर जो सॉल्यूट था उसको मैंने डिसॉल्व किया था गोल्ड में, ऑरंटम में डिसॉल्व किया था ना। क्लियर है ना। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा, आप ये क्या, ऑरंटम तो आपका वाटर नहीं है ना, ऑरंटम क्या है, एक सॉलिड है, एक मेटल है ना, उसमें डिसॉल्व किया था। क्लियर है ना, बातें समझ में आ रही है। तो इसीलिए मैंने लिखा सॉल्वेंट ए। हो सकता है कि ये सॉल्वेंट ए जो है ये आपका बेंजीन हो सकता है सॉल्वेंट ए जो है ये आपका क्लोरोफॉर्म हो। क्लियर है ना, बातें समझ में आ रही बच्चों। तो सॉल्वेंट ए हमने उसके मास को रिप्रेजेंट किया है यहां पर MA ग्राम से। आप देखिए दैट मींस इसमें जो सॉल्वेंट ए है इसका कुछ ना कुछ तो मास होगा ना, तो वो मास कितना मैंने माना है यहां पर MA ग्राम। क्लियर है। और सॉल्यूट जो आपका बी NaCl है उसका मैंने मास माना है MB ग्राम। तो बच्चों आपका जो ये सॉल्यूशन तैयार हुआ है, इस सॉल्यूशन में मैंने चूंकि स्पेसिफाइड कर दिया है कि NaCl का ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और वाटर हमारा सॉल्वेंट के रूप में है, NaCl हमारा सॉल्यूट के रूप में है। तो बच्चों मैंने लास्ट क्लास में बताया था किसी भी सॉल्यूशन का जो नाम होता है उसके सॉल्यूट के नाम पर रखा जाता है। मतलब इस सॉल्यूशन का अगर हम नाम लिखेंगे तो अभी फिलहाल इस दोनों के बेसिस पर वाटर एज ए सॉल्वेंट और NaCl एज ए सॉल्यूट के आधार पर लिखेंगे। तो यहां NaCl सॉल्यूट है तो सॉल्यूशन का नाम हो जाएगा NaCl सॉल्यूशन। क्लियर है, बातें समझ में आ रही है। अब इस सॉल्यूशन में वाटर का कितना मास है उसको मैंने कहा कि ये वाटर जो है जिसको मैंने सॉल्वेंट ए भी कहा है उसके मास को मैंने रिप्रेजेंट किया MA से। क्लियर है। और यहां पर जो सॉल्यूट NaCl है उसके मास को मैंने रिप्रेजेंट किया MB से। बच्चों ये सॉल्यूशन आपको दो ही कंपोनेंट से बना हुआ है, एक NaCl और दूसरा वाटर से, मतलब सॉल्यूट A और सॉल्वेंट B से बना हुआ है। क्लियर है ना। सॉल्यूट A का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। A शब्द अल्फाबेट का इस्तेमाल क्यों किए, क्योंकि इस A के जगह पर हो सकता है ये जो सॉल्वेंट A लिखे हैं इस A के जगह पर हो सकता है कि आपको क्या हो, बेंजीन हो। इस A के जगह पर हो सकता है सॉल्वेंट के रूप में आपका क्या हो, क्लोरोफॉर्म हो। और मैंने NaCl के को किससे रिप्रेजेंट किया है, सॉल्यूट B से। B की जगह पर हो सकता है कि KCl हो सकता है कि MgCl2 हो। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बातें समझ में आ रही है। तो टोटल सॉल्यूशन का अगर मास निकालेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूशन की अगर बात करेंगे यहां पर, तो मास ऑफ सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट है। कौन कौन है, सॉल्वेंट है A, तो मास ऑफ सॉल्वेंट A लेंगे और मास ऑफ सॉल्यूट B, दोनों को जोड़ करके निकाल देना है। जैसे सपोज कीजिए अगर कोई कहे कि अभी सर आपका वेट मेजर करना है, तो मेरे पूरे बॉडी का वेट प्लस ये मेरे हाथ में जो पेन है इसका वेट और ये माइक का वेट, ये सब लेंगे कि नहीं लेंगे, सबका समेशन कर देंगे तो पूरा का पूरा मेरा वेट हो जाएगा। अभी की सिचुएशन में अगर इसको हम हटा दें, इसको हटा दें, तो सिर्फ किसका वेट आएगा, मेरे बॉडी का वेट आएगा। क्लियर है। तो किसी भी चीज का जो वेट होता है वो जिन जिन चीजों से मिलकर के बना हुआ होता है उन सभी के मास का हम लोग क्या करते हैं, समेशन करते हैं। क्लियर है ना। तो मास ऑफ सॉल्यूशन जो यहां पर आया वो क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट A प्लस मास ऑफ सॉल्यूट B। A के जगह पर लिखा मैंने MA और B के जगह पर मैंने लिखा MB। तो ये मास ऑफ सॉल्यूशन कितना निकला आपको, MA प्लस MB ग्राम। अब देखिए ये जो परसेंटेज मास बाय मास होता है इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया कि परसेंटेज मास ऑफ मास क्या होता है।
परसेंटेज मास ऑफ मास में मैंने बताया था कि जो सॉल्यूट का मास है ग्राम में, वो टोटल 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना प्रेजेंट है उसी का कैलकुलेशन करना है। तो बच्चों अभी देखेंगे हम लोग यहां पर, अभी क्या है, टोटल सॉल्यूशन का मास कितना है, Ma प्लस MB ग्राम है, उसमें जो आपका सॉल्यूट का मास दिया हुआ MB ग्राम दिया हुआ है। हमको निकालना कितना है परसेंटेज, 100 में। कल उस लास्ट वीडियो जो भी बताए थे कि परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, तो 100 ग्राम में अगर निकालेंगे, अगर सॉल्यूशन का हम मास 100 ग्राम लेंगे तो ये मास क्या हो जाएगा, यहां पर मास ऑफ सॉल्यूट MB गुना कितना लिखेंगे 100 और डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन जो कितना है Ma प्लस MB है। अब इस सिंबल को देखिए ध्यान से, यहां MB को मैंने क्या माना था, ये जो MB दिखाई दे रहा है इसको मैंने क्या माना था, ये जो है ये आपका मास ऑफ सॉल्यूट है, और Ma प्लस MB जो नीचे में लिखा गया है ये मास ऑफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मास ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है ना, इनटू 100, चूंकि यहां 100 आ गया है तो परसेंटेज मास बाय मास का जो ये फॉर्मूला आया वो कैसे आया, ये बातें आपको समझ में आ गई, परसेंटेज मास बाय मास केमिस्ट्री समझ में आ गई। अब इसे एक रोचक कहानी बताते हैं बच्चों, ध्यान से देखेंगे। अगर मान लीजिए हमको ये दे दिया जाए, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, अगर आपको कहा जाए व्हाट इंफॉर्मेशन, एक क्वेश्चन के रूप में इसको देखेंगे, व्हाट इंफॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है न्यूमेरिकल के लिए, व्हाट इंफॉर्मेशन डू यू गेट फ्रॉम 10% मास बाय मास ऑफ HCl सॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। तो अभी तक जो आप जान रहे हैं, मैंने बताया था कि किसी भी सॉल्यूशन का जो नाम है किसके आधार पर रखा जाता है, उसका पहले इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि आपको मैंने जो दिया है 10% M/m ऑफ HCl सॉल्यूशन, इससे आपको कौन कौन सी जानकारियां इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। तो बच्चों मैंने पहला ही क्लास में आपको बताया था कि यहां पर जो ये दिया गया है, ध्यान देंगे इसको, यहां पर जो आपको दिया गया है HCl सॉल्यूशन, ये जो शब्द लिखा गया है ये आपके मस्तिष्क में, ये आपके जेहन में दो चीजों के लेके आता है। पहला चीज क्या है, पहला है कि यहां HCl सॉल्यूशन का नाम क्या रखा गया है, HCl सॉल्यूशन, और हम लोग जानते हैं द नेम ऑफ ए सॉल्यूशन इज बेस्ड ऑन द नेम ऑफ सॉल्यूट, मतलब इस सॉल्यूशन का जो नाम है किसके नाम पर रखा गया है, सॉल्यूट के नाम पर। तो इसमें सॉल्यूट का काम कौन करेगा बच्चों, इसमें सॉल्यूट का काम करेगा आपका HCl। दैट मींस HCl जो है इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट है। समझिएगा बातों को, क्लियर। पहले तो ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। अब इस सॉल्यूशन में कहीं पर भी सॉल्वेंट की चर्चा नहीं है, सिर्फ लिखा गया है HCl सॉल्यूशन। तो इसमें बेटा सॉल्वेंट कौन हो जाएगा, मैंने बताया था अगर किसी भी सॉल्यूशन में किसका पता ना चले, सॉल्वेंट रूपी भूत के बारे में पता नहीं चले, तो जो आपका वाटर है उसको आपको सॉल्वेंट ले लेना है। बातें समझ में आ रही है, वेरी गुड, बहुत अच्छा बता रहे हैं आप लोग। तो यहां पर जो सॉल्वेंट हो जाएगा आपका सॉल्वेंट हो जाएगा, चूंकि सॉल्वेंट का नाम नहीं पता चल रहा है तो इसको हम लोग वाटर को सॉल्वेंट के रूप में मानेंगे। क्लियर है ना, वाटर मींस H2O को सॉल्वेंट के रूप में मानेंगे। क्लियर हो गई बात। अब बात आती है ये जो लिखा हुआ है 10% M/m, इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है बच्चों, उस पॉइंट पर भी ध्यान देंगे हम लोग। वो पॉइंट क्या है आपके लिए, उस पॉइंट पर ध्यान देंगे। वो पॉइंट है कि ये जो M/m लिखा जाता है, ये M/m ये क्या होता है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ये जो हम लोग M/m लिखेंगे ये क्या होगा, इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। यहां जो ये M/m लिखा गया है बच्चों, ये M/m, ये M/m का मतलब होता है परसेंटेज M/m। इस पूरे की बात करिए, परसेंटेज M/m की, यहां परसेंटेज को भी ले लीजिए। तो यहां कुछ देर पहले ही मैंने बताया था परसेंटेज मास बाय मास इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इन व्हाट, इन ग्राम, इन ग्राम। ध्यान से देखेंगे, इन ग्राम। देखिए बहुत आसानी से इसको समझ लेंगे हम लोग, बहुत बड़ा भूत नहीं है, इस भूत को निकाल दिए हम लोग। तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम। क्लियर है, इनटू 100। बातें समझिए, यहां जो बात बता रहे उसको ध्यान से समझने की जरूरत है। अब इसको समझिए कैसे समझना है। यहां पर भी देखिए आप लोग दो चीजें दिखाई दे रही होंगे आपको। एक चीजें क्या दिखाई देती है उसके बारे में देखते हैं हम लोग। यहां पर समझिएगा इसको, यहां जो ये M लिखा गया है ऊपर में,
ये डिवाइड का साइन है, ये जो लाइन है ना, ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये जो लाइन दिखाई दे रहा है, इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला लाइन इसको डिवाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इस वाले लाइन को ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। ऊपर में जो m लिखा हुआ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मास ऑफ सॉल्यूट को, समझिएगा। और नीचे में जो m रिप्रेजेंट हो रहा है ये कर रहा है मास ऑफ सॉल्यूशन को। ठीक है, क्लियर है ना, बातें समझ में आ रही है। तो अब देखिए ऊपर वाला जो है ये मास ऑफ सॉल्यूट है, नीचे वाला जो है क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन है। क्लियर है, बातें समझ में आ रही है। अब देखिए क्या है कि परसेंटेज की बात करते हैं, तो जो परसेंटेज होता है ये ऑलवेज हम लोग फाइंड आउट करते हैं, फाइंड आउट इन 100 पार्ट। कितना पार्ट में, 100 पार्ट में। तो ये 100 पार्ट किसका होगा, ये 100 पार्ट पूरे के पूरे सॉल्यूशन का होगा। ये जो 100 पार्ट होगा पूरे के पूरे किसका होगा, सॉल्यूशन का होगा। मतलब कि सॉल्यूशन का जो मास है यहां पर वो आपको कितना रिप्रेजेंट होगा, वो दिया रहे या नहीं दिया रहे, खास करके इस इंफॉर्मेशन में क्योंकि परसेंटेज में है, तो फाइंड आउट जो करते हैं हम लोग ये परसेंटेज को फाइंड आउट इन 100 पार्ट। 100 पार्ट ऑफ व्हाट, 100 पार्ट किसका, 100 पार्ट मास ऑफ सॉल्यूशन का। मतलब यहां जो आपको मास ऑफ सॉल्यूशन निकला, ये मास ऑफ सॉल्यूशन, बच्चों ध्यान से देखेंगे इसको, ये जो मास ऑफ सॉल्यूशन आपका निकल गया, ये मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, पूरा का पूरा सॉल्यूशन का कितना पार्ट लेते हैं हम लोग, 100 पार्ट ना। तो पार्ट मींस कितना, भाग, तो भाग किस में ले रहे हैं, मास किस में ले रहे हैं, ग्राम में। तो मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू लिख देंगे 100 ग्राम। क्लियर है, बातें समझ में आ रही है। अब देखिए यहां जो ये लिखा हुआ है, ये वाला जो 10% जो लिखा हुआ था ये वाला, अब इसके बारे में देखिए ये किसके साथ लिखा हुआ है, पकड़ने का ट्रिक बता रहे हैं, ये बहुत बड़ा ट्रिक है, याद रखेंगे। ये किसके साथ लिखा हुआ है, ये ऊपर वाले m के साथ लिखा हुआ है। ये जो m है ना इसके साथ ये लिखा हुआ है 10, लिखा हुआ है ना ये 10, इस m के साथ लिखा हुआ है ये 10। बातें समझिए बच्चों, m के साथ अगर 10 लिखा हुआ तो ये m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो ऊपर वाला m है, मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया था, ये जो ऊपर वाला m है ये मास ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब जो 10% से पहले जो ये 10 लिखा हुआ है ये मास ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है इन ग्राम में। मतलब कि आपका जो मास ऑफ सॉल्यूट हो गया यहां पर, वो मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट, ये इक्वल टू जो आपका हो जाएगा 10 ग्राम हो जाएगा। कितना ग्राम हो जाएगा बच्चों, 10 ग्राम हो जाएगा। तो बातें क्या है, इंफॉर्मेशन क्या क्या कलेक्ट हुआ हमारा, कि इस पूरे सॉल्यूशन में जो 10% m/m ऑफ HCl है, उसमें जो सॉल्यूशन का मास है वो आपका है 100 ग्राम, और जो आपका सॉल्यूट का मास है वो आपका कितना है, वो आपका है 10 ग्राम। क्लियर है, दैट मीन्स अगर आंसर हम लोग लिखेंगे इस क्वेश्चन का, तो आंसर होगा 10% m/m मीन्स क्या, मीन्स m मीन्स 10% m/m व्हाट, क्या था यहां पर बाबू, आपका था HCl सॉल्यूशन था, क्या था यहां पर, HCl सॉल्यूशन था। तो 10% m/m HCl सॉल्यूशन मीन्स 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का क्या नाम था, पीछे मत देखिए, सॉल्यूट कौन था आपका, इस पूरे वीडियो में सॉल्यूट कौन था, यहां देखिए मैंने लिखा था HCl आपका सॉल्यूट था। इसका मतलब हुआ 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट HCl प्रेजेंट इन, ध्यान से देखेंगे, प्रेजेंट इन कितना पार्ट था सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन का पार्ट देखिए कितना था, प्रेजेंट इन कितना सॉल्यूशन का पार्ट था, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना था, 100 ग्राम था, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। बातें समझ में आ गई बच्चों। मतलब आपको दो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन मिला। पहला इंफॉर्मेशन क्या मिला, पहला इंफॉर्मेशन मिला मास ऑफ सॉल्यूट HCl इक्वल टू 10 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ HCl, सॉल्यूशन का नाम HCl था, मास ऑफ HCl सॉल्यूशन इक्वल टू 100 ग्राम। और आपका जो मास ऑफ सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट किसको माने थे आप, माने क्या थे, सॉल्वेंट आपने एज्यूम किया था, किसको माना था सॉल्वेंट, देखिए ध्यान से, आपका जो सॉल्वेंट था ये वाटर था, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्लियर है ना, यहां पर मैंने कहा था ना, पीछे देखिए, वाटर आपका सॉल्वेंट था, देख रहे बच्चों।
तो यहां पर आपको सॉल्वेंट का मास नहीं दिया हुआ है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट जो हो जाएगा ये इक्वल टू व्हाट अगर निकालने के लिए दे दिया जाए तो बहुत ही आसान है बच्चों, क्योंकि मास ऑफ सॉल्यूशन बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो अब देखिए मास ऑफ सॉल्वेंट आपको निकालने के लिए भी हो जाएगा, आप आराम से इसको निकाल भी सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि एक्चुअल में 10% m/m ऑफ HCl सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। अगर ये मीनिंग समझ जाते हैं आप लोग तो आपका 50% तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है यहीं से, और उसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है। अगर यहां पर मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो देखिए कैसे निकालेंगे। सिंस आप सभी जानते हैं, क्या जानते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन जो होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू लिखते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट लिखते कि नहीं लिखते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट। तो बच्चों मास ऑफ सॉल्यूशन जो है आपका, ये जो दिया हुआ है मास ऑफ सॉल्यूशन, ये कितना है, ये है 100 ग्राम। और मास ऑफ सॉल्वेंट जो दिया हुआ है ये तो दिया ही नहीं हुआ है, मास ऑफ सॉल्वेंट आपका नहीं दिया हुआ है, तो इसको ऐसे ही लिखिए मास ऑफ सॉल्वेंट। ये नहीं पता आपको, लेकिन मास ऑफ सॉल्यूट तो पता है ना कितना ग्राम है, मास ऑफ सॉल्यूट आपका 10 ग्राम है प्लस 10 ग्राम। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये एक तरह का इक्वेशन हो गया, एक तरह का समीकरण हो गया बच्चों। इस समीकरण को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे, इस 10 ग्राम को इधर ले आएंगे, तो ये प्लस में है, इधर आएगा तो क्या लिखाएगा, माइनस में। क्लियर है ना। देखिए इसको थोड़ा सा यहां बता रहे हैं, यहां समझिएगा। मतलब यहां हो जाएगा 100 ग्राम, यहां से देखिएगा -10 ग्राम इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है, मास ऑफ सॉल्वेंट। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 90 ग्राम इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट। देखिए आपने क्या किया, 3 चीजें आपने प्राप्त कर ली, मास ऑफ सॉल्वेंट। अब आगे इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना हो तो हम इसको आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है क्या, किसी तरह कोई कंफ्यूजन हो, कोई कंफ्यूजन नहीं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए इसमें आगे आपको बताने जा रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट, उस पर ध्यान देंगे हम लोग। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा इस पर ध्यान देना है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, दूसरा वे ऑफ जो आपका मेथड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन है, उसमें दूसरा बहुत ही आसान है। इसको हम लोग कहते हैं परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। इसको अगर पूरे को पूरा लिखा जाए तो इसको हम लोग कह सकते हैं परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। अब तो शायद मेरा बच्चा आसानी से समझ जाएगा कि सर जो परसेंटेज ऊपर में लिखते हैं, परसेंटेज के बाद जो भी वर्ड होता है तो परसेंटेज के बाद यहां पर लिखा हुआ है मास। कुछ देर पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, यहां बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा इसको। मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था परसेंटेज m/m, तो आपने लिखा था मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट। ध्यान से देखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, इसमें लिखा था ग्राम, डिवाइडेड बाय नीचे, दैट मींस ये ऊपर वाला जो है ये मास ऑफ सॉल्यूट, डिवाइडेड बाय के बाद मतलब नीचे वाला जो हो जाएगा ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम। क्लियर है। इनटू क्या करते थे यहां पर, इनटू हम लोग लेते थे यहां पर बच्चों, इनटू में जब करते थे इनटू में हम लोग यहां पर लेते थे 100। क्लियर है, देखिए ध्यान से, इनटू यहां पर कर देंगे हम लोग कितना, 100। क्लियर, बात समझ में आ रही है। तो अब देखिए ऊपर में जो लिखा हुआ है परसेंटेज मास, तो ये किसके मास को रिप्रेजेंट करेगा, बहुत आसान है। अब तो पकड़ में आ रही है ना बात। ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। क्लियर है। और डिवाइडेड बाय के बाद लिखा हुआ है वॉल्यूम। ये डिवाइडेड बाय का जो साइन है, ये जो दिख रहे हैं, इसके बाद लिखा हुआ है वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ व्हाट, क्योंकि नीचे जो डिवाइड के बाद रहता है वो सॉल्यूशन के अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है। यहां सॉल्यूशन का जो अमाउंट है आपका क्या है, वॉल्यूम है, तो इसको कहेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। क्लियर है ना। इन व्हाट, इन ml, किस में लेना है आपको, ml में। ठीक है, बात समझ में आ रही है, ml में लेना है। अब इसके फॉर्मूला को अगर हम लोग एस्टैब्लिश करेंगे बच्चों, तो देखिए आसानी से इसके फॉर्मूला को भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं। फॉर्मूला एस्टैब्लिश ये हो जाएगा परसेंटेज m/v इक्वल टू, यहां पकड़िए इस बात को, परसेंटेज m/m, तो ऊपर में मैंने क्या लिखा, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, तो ऊपर में यहां पर m है तो यहां भी लिखाएगा मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। क्या लिखाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट
इन ग्राम, क्लियर है ना, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। अब देखिए यहां पर उसके बाद क्या था, डिवाइड का साइन था, ये ब्लू वाला ये येलो वाला दिखाई दे रहा है, और डिवाइड के बाद m लिखा हुआ है, तो क्या है, किसके, ये सॉल्यूशन के कौन सा अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्यूशन के मास को। तो यहां पर लेकिन क्या है, डिवाइड के बाद वॉल्यूम है, तो ये जो सॉल्यूशन का अमाउंट होगा, सॉल्यूशन का कौन सा अमाउंट होगा, मास नहीं होगा, क्योंकि वॉल्यूम है ना यहां पर लिखा हुआ। डिवाइड के बाद जो भी चीज लिखा हुआ है वो अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो डिवाइड के बाद आपका लिखा हुआ है वॉल्यूम, तो दैट मींस यहां पर सॉल्यूशन का जो अमाउंट होगा वॉल्यूम के रूप में होगा, तो यहां हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन व्हाट, इन ml, इन ml इनटू 100, जो कि परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 से इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर है बातें, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहां एक चीज है बच्चों, उसको भी ध्यान में देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने क्या बताया, इसको पकड़िएगा, ये पकड़ने की, मैंने कहा था ना शुरू में भी, एकदम पकड़ के रखना है, छोड़ना ही नहीं है। छोड़े तो गए, छोड़ेंगे ही नहीं, पकड़ के रखेंगे। पकड़ के क्या रखे, पकड़ के हम ये रखे कि डिवाइड साइन के ऊपर में, ये डिवाइड का साइन है, ये जो लिखा हुआ है ना, ये डिवाइड का साइन है। किसका साइन है, ये डिवाइड का है, ठीक है ना, ये डिवाइड का साइन है, ये डिवाइड कर रहे हैं। अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड के ऊपर में जो लिखा हुआ है वो सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेगा, सॉल्यूट के अमाउंट को, और डिवाइड के नीचे जो लिखा हुआ है, मतलब जिससे डिवीजन हम कर रहे हैं, ये डिवाइड वाले सिंबल के नीचे जो लिखा हुआ है ये अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। हो सकता है कि ये मास हो सकता है कि वॉल्यूम हो। क्लियर है, तो यहां पर तो वॉल्यूम आ रहा है ना, यहां पर मास आया था तो हमने मास का इस्तेमाल किया, यहां पर वॉल्यूम आ रहा है तो मैंने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। अब इसमें एक क्वेश्चन उठता है बेटा कि सर ये मास में है और ये जो नीचे में सर लिखे हुए हैं ये वॉल्यूम में है, फिर इसका हम लोग कैसे कैलकुलेशन करें। एग्जैक्टली बात भी सही है, क्योंकि यहां पर यूनिट ग्राम में है और यहां पर यूनिट किसमें है, आपको ml में है। क्लियर है क्योंकि परसेंटेज जहां कहीं भी निकालते हैं यूनिट लेस होता है, क्योंकि परसेंटेज हमेशा सिमिलर क्वांटिटीज की निकाली जाती है। ये नहीं कि मास में वॉल्यूम का अगर परसेंटेज निकालेंगे तो फिर मास का यूनिट होता है ग्राम और वॉल्यूम का यूनिट है ml, तो कभी आपस में क्रॉस नहीं करेगा। वो करेगा क्या, तो क्या करते हैं, उसको सिमिलर यूनिट में लाते हैं कि नहीं लाते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, जैसे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml जैसे ही है, तो इसको क्या करेंगे, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है, इसको पकड़ने की जरूरत है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं, समझिएगा इस बात को। अगर आपको दे दिया जाए कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो ये जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा, किसी भी चीज का वॉल्यूम अगर लिया जाए तो आप लोग जनरल फॉर्मूला जानते हैं, ये डेंसिटी एक वर्ड होता है, डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, जो कि आप लोग 11th में ही पढ़े हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू लिखते हैं मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। अगर किसी चीज की डेंसिटी निकालना हो तो क्या करते हैं, उसके मास को वॉल्यूम से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। क्लियर है, तो यहां पर क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन। यहां क्या लिखना पड़ेगा हमको, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय, चूंकि सॉल्यूशन के बारे में आप सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो सॉल्यूशन का ही डेंसिटी लेना होगा, सॉल्यूट का डेंसिटी नहीं लेना है, ना ही सॉल्वेंट का डेंसिटी लेना है। आप मेरा डेंसिटी निकालेंगे तो मेरा ही मास लेंगे, मेरा ही वॉल्यूम लेंगे ना। अगर हम इस पेन का डेंसिटी निकालेंगे तो इसी का मास इसी का वॉल्यूम का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। क्लियर है, बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो यहां पर अगर आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल रहे हैं तो मास ऑफ सॉल्यूशन लिखेंगे ऊपर में, और नीचे में क्या लिखेंगे, ध्यान से देखें, यहां नीचे में लिखेंगे हम लोग डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे यहां पर, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, यहां डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन लिख देंगे। क्लियर है ना। अब इसको समझिए ये कैसे आया सर, क्योंकि डेंसिटी को सिंबलाइज करते हम लोग डी से, मास को हम लोग करते एम से, वॉल्यूम को भी से। अगर वॉल्यूम निकालना हो तो भी अगर यहां आएगा, भी को अगर हम लोग यहां लाएंगे तो डी को हमको यहां लाना होगा। क्लियर है ना। तो क्या हो जाएगा केस, देखिए थोड़ा सा समझिए इस बात को। अगर हम लोग भी को यहां लाएंगे तो डी को क्या करना पड़ेगा, नीचे लाना पड़ेगा ना। तो इसको अगर चेंज कर इंटरचेंज करेंगे तो अब भी को इधर ला रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एम बाई डी, मतलब कि मास बाय डेंसिटी हो जाएगा वॉल्यूम निकालने के लिए। तो ये बेसिक फॉर्मूला है, किसी चीज का आप लोग डेंसिटी निकाल सकते हैं, किसी चीज का आप लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं। क्लियर है ना। याद रखना है, अगर आप सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो सॉल्यूशन का ही मास लेंगे, सॉल्यूशन का ही डेंसिटी लेंगे। अगर आप सॉल्यूट का वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो सॉल्यूट का ही मास लेना है, सॉल्यूट का ही डेंसिटी लेना है। अगर आप सॉल्वेंट का वॉल्यूम निकालेंगे तो सॉल्वेंट का ही मास लेंगे और सॉल्वेंट की ही डेंसिटी लेना पड़ेगा। ये नहीं कि हम सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाल रहे हो, मास ले लिए सॉल्यूशन का, डेंसिटी ले लिए सॉल्वेंट का, तो आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम, तो थोड़ी क्या पूरी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्लियर है ना, वो एक्चुअली चलेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब देखिए इसमें
तो अगर ये हम लोग जान रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, सॉल्यूशन का मास चाहिए, ये चाहिए, और सॉल्यूशन का क्या चाहिए, डेंसिटी चाहिए। अगर ये दोनों नहीं दिया हुआ है तो एक तरीका और होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए, वो भी देख लिया जाए इसमें। तो यहां जो होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर हम लोग निकालेंगे तो एक तरीका और है, क्या है कि भाई सॉल्यूट का वॉल्यूम हमको दिया रहे और सॉल्वेंट का वॉल्यूम दिया रहे तो हम कर सकते हैं। दैट मींस आपको ये काम करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अब प्लस क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कर देना है। अगर ये दिया रहे तो बहुत आसानी से हमको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर मान लीजिए ये नहीं दिया रहे, मास ऑफ सॉल्यूशन दिया रहे और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया रहे तो हम यहां से निकाल लेंगे। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया रहेगा तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ले लेंगे और वॉल्यूम ऑफ क्या ले लेंगे हम लोग, सॉल्वेंट ले लेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बातें समझ में आ रही है, बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। अब देखिए अगर ये भी इससे भी काम नहीं चले, अगर मान लीजिए हमको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट नहीं दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट नहीं दिया हुआ है, तो फिर काम कैसे करेंगे सर। हो सकता है कि मास ऑफ सॉल्यूट दे दे, मास ऑफ आपका सॉल्वेंट दे दे, तो उस केसेस में भी उसको कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं थोड़ा देखने की बात है, इसको समझने की जरूरत है और हम लोग आसानी से इसको समझते भी जा रहे हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि सारी मिस्ट्री आपको, यही मिस्ट्री है, इसको ध्यान में रखना है। फिजिकल केमिस्ट्री की सबसे बड़ी मिस्ट्री है ये। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब देखिए क्या करना है, अगर हमको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, क्लियर है ना, बातें समझिए मेरे बच्चे, बात को समझना है। और आपको दे दिया है क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर निकालना हो और आपको दे दिया है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट ये दे दिया इन ग्राम में, ये मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम में दे दिया। बातें समझिए इसको, मास ऑफ सॉल्यूट क्या किया आपको, ये ग्राम में दे दिया। क्लियर है। तो इसको क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट अगर हमको ग्राम में दिया हुआ है, तो हमको अगर वॉल्यूम सॉल्यूट का निकालना है तो पीछे ही मैंने बताया, जिसका वॉल्यूम निकालना हो उसके मास को उसके डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे। ये जो फॉर्मूला बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, देख रहे हैं ना ये वाला फॉर्मूला, इसको ध्यान में रखना है। तो क्या करना होगा, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम को क्या करना होगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट, ये जो है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट, डेंसिटी ऑफ क्या करना बच्चों, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट से डिवाइड कर देना है। अब प्लस, क्योंकि अभी तो क्या हुआ, ये जो अभी निकाले, ये जो फॉर्मूला है ये वाला देख लीजिए इसको ध्यान से, ये आपको किसका निकाले हैं, ये आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट के बारे में निकाले हैं। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल रहे हैं ना, एक चीज का और वॉल्यूम को हमको निकालना पड़ेगा। अगर मास दिया हुआ है सॉल्वेंट का तो सॉल्वेंट का भी वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो यहां हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट है ना, इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, और डिवाइडेड बाय कर देंगे डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट, डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम पर एमएल होता है, ये लिख देना है ग्राम पर एमएल। क्लियर है ना, बातें समझ में आ रही है। अब बच्चों आपने आज एक बहुत महत्वपूर्ण चीज देखी, क्या देखी कि अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, इसको देखिए कैसे शॉर्ट टर्म में सिंबलाइज करेंगे, ध्यान से देखेंगे। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, ये है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन SOLN निकालना है, तो ये बराबर कर देंगे मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी से डी, डी डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है। अगर आपको निकालना है क्या कहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, तो क्या करेंगे यहां पर मास ऑफ सॉल्यूट, ध्यान से देखना है, एम, एम मींस मास ऑफ व्हाट, सॉल्यूट, और डिवाइडेड बाय क्या करते हैं हम लोग, ये क्या है ऊपर वाला, तो ये मास ऑफ सॉल्यूट हो गया, ये नीचे वाला क्या है, ये नीचे वाला है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट, तो डी सॉल्यूट कर देंगे, डी सॉल्यूट कर देना है। प्लस दूसरा देखिए मास ऑफ क्या है, सॉल्वेंट इन ग्राम, तो यहां पर ले लेंगे हम लोग मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम ले लेंगे यहां पर, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम ले लेंगे बाबू, बहुत आसान है, समझते जाना है। यहां ले लेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, इसको हम लोग सिंबलाइज कर रहे थे ना, अभी इसको सिंबलाइज कर रहे हैं। तो मास के लिए m लिख लीजिएगा, यहां लिख दीजिएगा सॉल्वेंट, ग्राम में ही लेना है, और डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट, डी सॉल्वेंट कर देना है। क्लियर है ना, बातें समझ में आ रही है। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि अगर हमको सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता नहीं हो तो हम सॉल्यूशन के वॉल्यूम को निकाल भी सकते हैं। क्लियर है।
तो ये बहुत ही इंटरेस्ट मिस्ट्री था आपके लिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग मिस्ट्री था, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। क्लियर है ना, बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब इस दोनों पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, समझ रहे हैं? इस न्यूमेरिकल्स को भी ध्यान में रखने की जरूरत है, इसे बेहतरीन तरीके से हम लोग देख भी सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, इसको समझने की जरूरत है। अब देखिए, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन, दो क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन होगा परसेंटेज मास बाय मास पर। क्वेश्चन नंबर वन है ए NaOH solution. A NaOH solution is prepared by mixing 10 gram of NaOH into 10 gram of NaOH into 90 gram of water, 90 gram of water। क्लियर है, ध्यान से देखेंगे। Then find the percentage m by m of, then find the percentage m by m of, then find the percentage m by m of NaOH सॉल्यूशन। जो आपका सॉल्यूशन NaOH बना ना, उसका परसेंटेज m by m निकालना है। बच्चों इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बहुत आसान है। क्लियर है ना, बहुत ही आसान है। इस सॉल्यूशन का नाम क्या है? देखिए, जब इसका हम लोग इस पूरे क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ध्यान कहां देना है? ध्यान देना है कि मेरे सॉल्यूशन का क्या नाम है। मेरे सॉल्यूशन का नाम है NaOH सॉल्यूशन। क्या नाम है? NaOH सॉल्यूशन। क्लियर है ना? तो जब आंसर बनाएंगे तो सबसे पहले आपको NaOH सॉल्यूशन का जो दो इंफॉर्मेशन आपको मिला, वो क्या मिला कि इस सॉल्यूशन में NaOH क्या है? सॉल्यूट है। वेरी गुड। इसमें जो NaOH है ये क्या है? आपको सॉल्यूट है। मतलब आपका जो NaOH है, हम आपको सिखला रहे हैं ना, तो एकदम धीरे धीरे तोड़ के चलना है। हम लोगों को आपस में तोड़ के चलेंगे, छोटा छोटा क्वेश्चन को तोड़ेंगे, अपने आप बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनेगा। NaOH जो हो गया, ये आपका सॉल्यूट हो गया। क्लियर? अब देखिए, इसमें ये जो आपका है, इसमें सॉल्वेंट के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो मैंने क्या कहा था, किसको सॉल्वेंट मान लेंगे? वाटर को। क्लियर है ना? वैसे भी ऊपर में भी दिखाई दे रहा है, वो देखिए यहां से भी दिखाई दे रहा है, यहां भी देखिए मैंने वही शब्द लिखा है। तो इसमें जो वाटर है, H2O जो है, ये आपका सॉल्वेंट है। क्लियर है ना? अब देखिए, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तब भी आपको सॉल्यूट भी NaOH ही मिलेगा और सॉल्वेंट के रूप में क्या मिलेगा? वाटर ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, यहां देखिए ध्यान से, ये 10 ग्राम है, ये 10 ग्राम जो है NaOH, इस 10 ग्राम NaOH को कहां मिला रहे हैं आप लोग? 90 ग्राम वाटर में। ये जो 90 ग्राम है ना, इंटू 90 ग्राम वाटर में, तो किसको किससे मिला रहे हैं? 10 ग्राम NaOH को 90 ग्राम पानी में मिला रहे हैं। तो जिसको मिला रहे हैं वो सॉल्यूट, जिसमें मिला रहे हैं वो सॉल्वेंट। ये तो पहले वीडियो सब लोग देखते आ रहे हैं। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो उससे ही पता चल रहा है कि NaOH को मिला रहे हैं किसमें? पानी में। तो NaOH मेरा सॉल्यूट हो गया और ये जो वाटर है ये मेरा सॉल्वेंट हो गया। क्लियर है, बातें समझ में आ गई? अगर वहां से नहीं पकड़ पा रहे हैं तो हम क्वेश्चन को यहां से पकड़ ले रहे हैं। अगर वहां से पकड़ में नहीं आ रही है तो हम क्वेश्चन को यहां से भी पकड़ लिए। कहां से पकड़ लिए भाई? यहां से, यहां से। ये जो ब्लू लाइन से अंडरलाइन कर रहे हैं, यहां से। इससे भी हमको दो इंफॉर्मेशन मिल रहा है और सेम इंफॉर्मेशन मिल रहा है। देखिए कोइंसिडेंस कितना अच्छा है। क्लियर है, बातें समझ में आ रही है? तो उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर अब आगे देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ये जो सॉल्यूट है, इसका मास कितना है? इसका जो मास है, ऊपर में देखिए तो सॉल्यूट का मास कितना दिया हुआ है? सॉल्यूट कौन है? NaOH। कितना ग्राम सॉल्यूट का NaOH का है? यहां देखिए, यहां लिखा हुआ है 10 ग्राम। कितना ले रहे हैं हम लोग? 10 ग्राम। तो यहां लिखेंगे 10 ग्राम। 10 ग्राम मींस 10 ग्राम और इनटू सॉल्वेंट कौन है आपका? वाटर है ना, वो कितना अमाउंट में दिया हुआ है? 90 ग्राम। तो ये मास ऑफ जो सॉल्वेंट हो गया, ये सॉल्वेंट का अगर मास कर रहे हैं तो ये दिया हुआ है 90 ग्राम। क्लियर है? तो आपको बताए भी थे कि मास ऑफ सॉल्यूट को आप m सॉल्यूट लिख सकते हो और मास ऑफ सॉल्वेंट को आप m सॉल्वेंट लिख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा इसको, एकदम पूरी पूरी अच्छी तरह से देखेंगे इसको। ठीक है? तो अब अगर निकालना है, क्योंकि आपको क्या निकालना है? देखिए निकालना क्या है? निकालना है परसेंटेज मास बाय मास। अब परसेंटेज मास बाय मास के फॉर्मूला को रिकॉल करेंगे। परसेंटेज m बाय m, इसके बारे में मैंने क्या कहा था? मास ऑफ सॉल्यूट
मास ऑफ सॉल्यूट, ध्यान से देखेंगे इसको, इन ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इन 200, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब यहां पर देखिए तो आपका मास ऑफ सॉल्यूट जो है ये आपको 10 ग्राम पता है, चलिए मतलब ये आपको मिल गया, ये मिल गया, मास ऑफ सॉल्यूट मिल गया। दूसरा जो नीचे में लिखा हुआ है, यहां पर क्या लिखा हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूशन। क्या यहां मास ऑफ सॉल्यूशन कहीं दिया हुआ है? देखिए आपका क्या दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है, सॉल्यूशन तो दिया ही नहीं हुआ है। तो आसान तो है, मास ऑफ सॉल्यूशन आप लोग पीछे भी देखे हैं कि मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट को जोड़ देना है। क्या करना है? जोड़ देना है, ऐड कर देना है दोनों को। तो यहां जो हो जाएगा मास ऑफ कैसा सॉल्यूशन है, NaOH सॉल्यूशन, मास ऑफ NaOH सॉल्यूशन इक्वल टू लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट जो कितना ग्राम है, 10 ग्राम। अब प्लस क्या बताए थे, मास ऑफ सॉल्वेंट वो कितना ग्राम दिया हुआ है, 90 ग्राम। यहां देख लीजिए, यहां देखिए ये 90 ग्राम है, ये है ना 90 ग्राम प्लस 90 ग्राम इक्वल टू कितना हो जा रहा है आपको, 100 ग्राम। तो अब आपका ये नीचे वाला इंफॉर्मेशन जो है, ये वाला जो इंफॉर्मेशन है ये भी आपको मिल गया। कितना मिला ये मिल गया आपको 100 ग्राम। अब परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज m/m फॉर्मूला पता ही है, परसेंटेज m/m फॉर्मूला कहां है, यह फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम कितना है, 10 ग्राम है, तो 10 ग्राम लिखेंगे। और डिवाइडेड बाय क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम है, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 ग्राम है। तो देखिए मास ऑफ सॉल्यूशन आपका 100 ग्राम आ रहा है, तो 100 ग्राम कर लीजिए। इनटू क्या करेंगे, यहां पर 100 कर देंगे। बातें समझ में आ रही है? अब ये 100 कैंसिल, ये ग्राम और ये ग्राम भी कैंसिल, बचा कितना, 10। तो आंसर हो जाएगा आपका 10%। क्लियर है ना? बातें समझ में आ रही है? दैट मीन्स इस सॉल्यूशन का जो आपको ये निकला, क्या निकला आपको, परसेंटेज मास है, मास जो निकला वो कितना निकला, 10% निकला। क्लियर है बच्चों? इसी तरह से कल के वीडियोज में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट वीडियोज आपको हम लोग देंगे, उस नेक्स्ट वीडियोज में आपको बताएंगे परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम का क्वेश्चन, और उसमें एक और चीज बताएंगे, वो क्या होगा उसके बारे में थोड़ा सा हल्का सा चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्लास जो नेक्स्ट वीडियोज होगा, उस नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग 2 काम करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन फ्रॉम करेंगे, क्वेश्चन फ्रॉम परसेंटेज m/v, इसे करेंगे। दूसरा जो होगा, इसको जरूर देख करके आप लोग तैयार रहेंगे ताकि आपको मजा आए और सारी केमिस्ट्री को आप लोग समझ सके। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? दूसरा जो होगा कन्वर्सन होगा, कन्वर्सन ऑफ परसेंटेज m/m इंटू परसेंटेज m/v एंड वाइस वर्सा। मतलब इसका जस्ट उल्टा पुल्टा, मतलब कि परसेंटेज मास बाय मास को परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम में चेंज करना, और परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम को परसेंटेज मास बाय मास में चेंज करना। ये कैसे करेंगे उसकी मिस्ट्री नेक्स्ट वीडियो में देंगे। आज भर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी मस्ती से इस वीडियो का आनंद उठाते रहेंगे और ओमेगा प्रो क्लासेस को लाइक और सब्सक्राइब करते रहेंगे। सो बच्चों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।